ट्रेड्स का बिजनेस दुनिया का वाहिद ऐसा बिजनेस है जो दूसरे बिजनेसेस को चलाता है। किसी छोटी सी दुकान से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज तक हर किसी को अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में फरोख्त करने के लिए एड्स की जरूरत होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी के लिए एड्स कंपनी से रब्ता करती है जो उनकी प्रोडक्ट की मशहूरी तैयार करके इसे प्रोडक्ट के साथ ही लॉन्च कर देती है। इस काम के लिए एड्स कंपनी को सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत होती है। चंद टेलेंटेड मेल फीमेल एक्टर्स और टीवी चैनल्स की पेड टाइम की जरूरत, यानी वो मफिन वक्त जिसमें सिर्फ किसी खास एड्स कंपनी की बनाई एड्स ही चैनल पर नशर की जाएगी। अब जिस वेब कंपनी के पास किसी डाक चैनल की जितनी अच्छी डायमंड की जरूरत होती है, इसको इतना ही अच्छा बिजनेस मिलता है। मीडिया हाउस में एक चैनल की 2 घंटे की फायदी जरूरत के लिए बटन की जा रही थी, जिसको हासिल करने के लिए मुल्क भर की टॉप एड्स कंपनी के साथ वो एड्स और हनी एड्स भी बटन कर रहे थे। हनी एड्स के मालिक मुस्तफा खान के सब में खासा तजुर्बा रखते थे। इसके बावजूद उन्होंने सबक हासिल करने के लिए बटन में हिस्सा लेने की सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी हनीन खान के सुपुर्द की थी, जो माह से बदले लेने के लिए अपने बाप से भी ज्यादा बेहतर थे। माह के एक इल्जाम ने पूरी फैमिली के साथ हमीन की जिंदगी को भी मुतासर किया था। इसे अपने बाप के किरदार पर पूरा यकीन था, मगर वो लोगों को अपने बाप की सफाई देते देते थक गई थी। अपनी पूरी फैमिली के साथ हनीन ने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था। दोस्तों की सवाल पूछती नजरों ने उसे अपना कॉलेज तक बदलने पर मजबूर कर दिया था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर इस सब के चलते वो अपनी हजार कोशिश के बाद भी सब कुछ नॉर्मल नहीं कर पाई। इसकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। वो इसी हालत में दुनिया से उफ़क हो गए। ऐ मुमकिन था कि मस्ता खा जा, और तो उनकी इकलौती बेटी हमीर का सहारा बनी, जो इस वक्त सिर्फ 19 साल की थी। इसने अपना कॉलेज छोड़ दिया और अपने बाप का सहारा बन गई। हनी ने अपनी माँ की मौत पर ही कसम खा ली थी कि वो हर सूरत माह से बदला जरूर देगी, बेशक इसके लिए उसे किसी हद से भी गुजरना पड़े। जब इन दोनों ने हनी एड्स शुरू की थी, तब कोई भी फीमेल एक्टर्स माह के इल्जाम की वजह से उनकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। तब भी हनीन सामने आई थी। वो अपने ही बाप की कंपनी में एक मुलाजिमा बनकर एड्स करने लगी थी। इन दिनों वो छोटे छोटे प्रेडिकेट क्या करते थे। जब वक्त तब्दील होता है तो रोशनी इन सुराखों से भी इंसान तक पहुंच आती है, जिनका तस्वुर भी इंसान को नहीं होता। हमीन की कम उंगली ही इसका पहला हथियार बनी। एक ये एक्टर्स जिसको बे वक्त चेहरे स्टार और विजुअल स्टार के तौर पर कास्ट किया जा सकता। सबकी तवज्जो का मरकज बनती चली गई, मगर हनीन का मकसद खुद को एक्ट्रेस बनाना नहीं, बल्कि अपनी कंपनीज में एक्ट्रेसेस को लाना था। वो मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी से मॉडलिंग का शौक रखने वाली काबिल एतबार लड़कियां लाती गई और कंपनी आगे बढ़ती गई। दूसरी कंपनीज की मदद हमीद ने किसी भी लड़की को स्क्रीन पर लाने के इससे कोई डिमांड नहीं रखी थी। यही वजह थी कि इसकी कंपनी में काम करने वाली लड़कियां इसके साथ मुखलिस थी और अब हर कोई हमीन टेंट्स में आने लगा था। इनके बाद न तो किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ती थी और न ही किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का दिल बहलाना पड़ता था। 1 साल की मेहनत के बाद फिर वो वक्त आ पहुंचा जिसका इंतजार हमीन और उसके बाप ने पूरा साल किया था। हमीद की मेहनत और लगन और मुस्तफा खान का तजुर्बा कंपनी को इतना आगे ले गया जहां से वो लो रेंज पर सामना कर सके। 2 घंटे की सबूत की कीमत 2 करोड़ 50 लाख से शुरू की गई और फिर सब 2 घंटे की सबूत की बदल करने लगे 3 करोड़ फार हमीद एज 3 करोड़ 30 लाख फार वो फिर 3 करोड़ 40 लाख फार फिर 3 करोड़ 50 लाख फार वो फिर 4 हमीद हेज हमीद ने बहुत से 50 लाख कीमत बढ़ा दी, जो वहाँ कभी ना वो बर्दाश्त था। इसने कीमत को मजीद बढ़ा दिया। 5 करोड़ फार मोर एड्स 6 करोड़ फार हमीन एड्स। हमीन की इस कीमत ने माह को एकदम गुमराह कर दिया था। वो आज पहली बार सबूत खरीदने आई थी पर सब उसे देखते ही रह गए थे, जिस सबूत के लिए कोई भी कंपनी 4 करोड़ से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। वही सबूत हमीद ने 6 करोड़ में खरीदी थी। इसके बावजूद वो चेहरे पर एक फादाना मुस्कुराहट लिए वहां से रुखसत हुई। वाट यू दिन बेटा मुस्तफा खान हैरानी से अपनी बेटी हमीन को देखने लगा, जो 4 करोड़ की चीज 6 करोड़ में खरीद रही थी। आप ही से सीखा है बाबा के कुछ दिलस फसारे में जाकर भी कर देनी चाहिए। ये प्रेडिकेट तो 4 करोड़ का ही था। इवन समझ ले कि बाकी का 2 करोड़ में नोवो पेंट्स को फ्री बैठने का दे कर रही हो। वो फखरी अंदाज में अपना कारनामा बता रही थी। मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहता था कि तुम 2 करोड़ के फसारे के बाद कितनी मुतमन हो, वरना मुझे अंदाजा है कि इस सबूत की हमसे ज्यादा जरूरत नोवो पेंट्स को थी। तुमने ये सबूत लेकर इनसे बिजनेस छीन लिया है और साबित क्या है कि यो आ रहा बिजनेस विलन भाई भरत बाबा, ये तो सिर्फ नो रेड्स को दीवारिया करने का जुनून है। जिस दिन में दीवारिया हो चुकी नो रेड्स को फरीद का दोबारा कामयाब करने, इस दिन मुझे यकीन आएगा कि आई एम सक्सेसफुल बिजनेस विलन मेरी हजारों ख्वाहिशात अब दम तोड़ चुकी है। अब 2 ख्वाहिशात के सहारे ही मैं जिंदा हूँ। पहला तुम्हें कामयाब देखना और दूसरा वहां से इस इल्जाम का बदला देना और सच्चाई दुनिया के सामने लाना, ताकि जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारी माँ को देखा सकूं कि मैं गलत नहीं था।
आप ऐसी बातें वक्त क्या करें बाबा, वक्त दूर नहीं जब हम इस औरत को इतना मजबूर कर देंगे कि वो अपने घर पर सबके सामने माफ़ी मांगेगी और मुझसे वादा करे कि ये बनने वाली बात है मेरे सामने करे। मेरे हम दोनों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है और आपको हर सूरत मेरे साथ रहते हुए वो करना है। मुझे छोड़कर जाने का तस्वीर भी अपने दिमाग से निकाल दिए। वो थोड़ा जज्बाती हुई थी। आज का दिन वाकई में बहुत खास था। उन्होंने नो टेंट्स को जोरदार झटका दिया था, इतना जोरदार झटका कि माह का दिल दिल का रह गया था। जोरदार झटके देने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा और चंद ही महीनों में नो टेंट्स का दिवालिया निकल गया। वो दोनों बाप बेटी ताकत के फमार में मबता औरत को सबक सिखाने के बरकत करीब पहुंच रहे थे कि जब वहां के दबाव में एक आखिरी हवा वो मायूस बेटी चेहरा लटकाए शतरंज फिर गई थी। वो जानती थी कि अगर ये सिलसिला न रखा तो उसकी एक तरह लगसी लाइफ तबाह होकर रह जाएगी। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था, माह के वजन की उलझनों में उलझने की बजाय अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात को एंजॉय करो। फिरोज उसे खामोश बैठा देखकर हौसला देने की कोशिश कर रहा था। वजन से होते नफसान से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था और न ही उसे यह अंदाजा था कि वजन खत्म होने के बाद क्या होगा, मगर माह जानती थी कि वो इस झूठे इल्जाम का बदला जरूर है। फिरोज बेफिक्र असली भी था कि वजन खत्म होने के बाद भी उनके पास इतनी दौलत बच जाती कि उनकी जिंदगी गुजर जाए, मगर माह को सिर्फ जिंदगी नहीं गुजारनी थी, इसे तो ख्वाहिशात की तकमील करनी थी। इंसानी ख्वाहिशात जितनी बड़ी होती है वो इंसान से कुर्बानी भी इतनी बड़ी ही मांगती है और माह इस कुर्बानी के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। इसने किसी भी तरह फिरोज के पास बची आखिरी रकम भी हासिल कर ली और एक आखिरी चाल चलने की ठान ली। ये छुट्टी का दिन था और वो मामूल के बलकत ऑफिस टाइम पर तैयार होकर घर से निकल रही थी। नाउन ये दिन वो फिरोज के साथ गुजारती थी जो खुद को बजट से बलकर अलग करके अपनी पुरसकून जिंदगी का मजा ले रहा था, मगर कल एक और स्क्रीन की बदन होने वाली थी जिसको हासिल करने के लिए फिरोज ने एक बड़ी सिफारिश करवाई थी। वहाँ अपनी गाड़ी सीधा बदन ऑफिसर के घर ले गई थी। वहाँ वेलकम बदन ऑफिसर जो पहले से वहाँ को जानता था, इसे अचानक अपने घर देखकर खुशवार हैरत में मुबतला हुआ था। जो भी था, वहाँ की खूबसूरती के चर्चे तो थे और इन चर्चों को हमेशा कायम रखने में भी वहाँ माहिर थी। इनफैक्ट यही तो वो एक काम था जो उसे अच्छे से आते था। आपने तो आज यहाँ आकर खुद को तकलीफ ही दी है। बेगम साहबा आप फिक्र न करें, मुझे फोन आ गया था, कल को सबूत सिर्फ आपको मिलेगी। कुछ बातें राज और न्याज में की जाती हैं, इसलिए मेरा यहाँ आना जरूरी था। वो होंठों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाई थी। इस नफरीली औरत के चेहरे पर आई मुस्कुराहट ही बदन ऑफिसर को सेड्यूस करने के लिए काफी थी। आप फिक्र न करें, मेरा सारा प्लान तैयार है। मैं किसी भी तरह करके वो सबूत आपको आप ही के बजट में फरोख्त करूंगा। जरा मुझे भी तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा। वो अपने मखसूस अंदाज में टांग पर टांग चढ़ाते हुए बैठ गई थी। वो सबूत 3 करोड़ की है, मगर मैं इसकी बदन सिर्फ 10 लाख से शुरू करूंगा। आप तो जानती हैं कि सस्ती चीज को लोग अक्सर नाकारा ही समझते हैं। कीमत कितनी कम देखकर कोई भी कंपनी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये फजूल सी सबूत है। और अगर किसी ने इंटरेस्ट लिया तो जब 10 लाख की चीज का रेट आप एकदम 3 करोड़ लगा देगी तो लोग सिर्फ वर्ता हैरत में बता रहेंगे। और जब तक इनको समझ आए तब तक सबूत आपके नाम हो चुकी होगी। वार्ड ऑफ फजूल पदारन इसने होंठ एक तरफ खींच कर लंबे के तुम इस सबूत की कीमत 10 लाख से नहीं 6 करोड़ से शुरू करोगे और बटन शुरू करने से पहले तुम इस सबूत के लिए एक हाथ क्रेडिट कर दोगे कि हर कोई इसके पीछे अंधा भाग पड़े। कैसे उनके आपके अपने अकाउंट में सिर्फ 5 करोड़ है और आप कीमत ही 6 करोड़ से शुरू करवाना चाहती है। क्या आप इस सबूत को खरीदना नहीं चाहती? वो हैरत में मुबतला हो गया था। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आएगा। अगर तुम मेरी हमें हाँ मिलाते हो तो मेरे अकाउंट में रखा 5 करोड़ भी तुम्हारा, फिर तो आपका बैलेंस भी 0 हो जाएगा। ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, मगर बदन में आई कंपनीज को पता नहीं होगी। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं पा रहा मेडीन के आप करना क्या चाहती है। एक तरफ मुझे कायद आती है कि जरूरत आपको सस्ते दाम दो और दूसरी तरफ आपकी तुम्हें 5 करोड़ समझ आता है। क्या वह हमारी फेयर्स अंदाज में उसे देखने लगी। जो हाँ मैं सब हिला रहा था तो फिर ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ, मगर किसी चीज की कीमत अचानक से इतनी बढ़ा देना मुमकिन नहीं है। सबसे पहले तो चैनल वाले ही नहीं मानेंगे, उनका तो बाप भी मानेगा। जब 3 करोड़ की चीज 6 में जाएगी, मेरे ख्याल से आपको एक बार चैनल मालिक फैज साहब को एतमाद में लेना चाहिए। तुम किस लिए 5 करोड़ ले रहे हो? जाओ करो ना इससे बात। मेडीन आप तो जानती है कि खूबसूरत औरत की बात ज्यादा असर रखती है। वो मानी फैज अंदाज में माह को देखकर बोला था, जिसका मतलब वो अच्छे से समझती हुई मुस्कुराती थी। अगले कुछ लम्हों बाद वो चैनल ओनर मिस्टर फैज की ड्राइंग रूम में बैठी थी। औरत को ये कमाल हासिल है कि वो जब चाहे जैसे चाहे मर्द को अपना बेविदा बना सकती है।
किसी नॉर्मल से बापदा लिबास में शहूत लानी हो या किसी ने बलहना लिबास को सादगी में तब्दीली करना हो, ये काम इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वो चाहे तो बता में झुके बदन को आठ नंगा करते लिबास से ज्यादा कोशिश कर ले, और चाहे तो नंगी करती तंग सकड़ को सादा कर ले, कोई आँख उठा कर ना देखे हुए जाती वो क्या आप मेरे आने का लिहाज वो आँख की मिस्टर फेज वो इसकी 3 करोड़ की चीज 6 करोड़ में फरोख्त करवाने की ऑफर इसके सामने रख चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप जैसी बिजनेस विमन ऐसा क्यों करना चाहती है। आपके फायदे के लिए वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली थी। आपको कब से हमारे फायदे की फिक्र होने लगी? हमें तो हमेशा इर्द गिर्द के लोगों की फिक्र रहती है। बस आप ही अपने आसपास मौजूद लोगों को नहीं देखते। आप क्या दिखाना चाहती हैं? जो भी आप देखना चाहे मिस्टर फेज। आइलस यूएस उसके लोगों की हरकत और आंखों की जंबिश काफी बदली हुई थी, जिसका मतलब मिस्टर फेज अच्छे से समझ रहे थे। लेटस वो फार आर डिनर वाई नॉट, मगर आज नहीं मेरा सुहाग, आज मेरा इंतजार कर रहा होगा। बट यू डोंट वरी, आई एम प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन में कोई भी डील या कोई भी डील अधूरी नहीं छोड़ती। एडजस्टमेंट के अगर तुम्हारे साथ अभी डील करूँ तो तुम मुझे डील दोगे, वो भी मजीद। ऑफकोर्स मिस्टर फेयर्स वो मानी फेयर्स अंदाज में मुस्कुरा दी थी। अगले दिन मीडिया हाउस में चैनल की बटन शुरू हो गई थी, जिसमें सब कंपनीज शरीक थी। वेडिंग ऑफिसर ने वहां से डील के मुताबिक इस चैनल सरूप की बेतहाशा तारीफें करने के बाद कुछ जाली एड स्पॉन्सर्स बताकर सरूप की हाइप क्रेडिट करके स्टार्टिंग कीमत 6 करोड़ रख दी। आपको फालो इस फाल कीमत तो वहां हाला इसका अवेयर बिल्कुल खारिज। इसके रकम में बैठी हुई हनीन कब खामोश रहने वाली थी। इसने कीमत 10 पर पहुंचा दी। तुम अभी छोटी बच्ची हो हनीन, इसलिए इस रेस से दूर रहो। ये सरूप सिर्फ नो एड्स की है। हनीन को तंजिया सा जुमला कहते हुए माँ ने कीमत 11 करोड़ लगा दी थी। उम्र में बेशक मैं छोटी हूँ, मगर इरादों में बहुत मजबूत हूँ। मैं भी देखती हूँ कि तुम कहाँ तक जाती हो, ये सबूत तो मैं ही लूंगी। 15 करोड़ वहाँ बैठा हर शख्स हैरान रह गया था कि ये दो जदी औरतें एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कीमत को किस हद तक ऊपर ले जा रही हैं। कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही थी। महल का तंजिया अंदाज और हमीन की इसे नीचा दिखाने की जद कीमत इतनी बढ़ा चुकी थी कि इन दोनों के सवा तमाम कंपनी सिलसिले से बाहर हो गई। 30 करोड़ फार बोरेंस पर 30 करोड़ फार हमीन के सब की बात हमीन की कीमत सुनकर महा के लोगों पर मुस्कुराहट आई। वो हमीन को कांग्रेचुलेशन बोलकर अपनी कर्सी से उठकर चली गई, पर हमीन इसे देखती रह गई। हकीकत में महा इस सबूत को खरीदना ही नहीं चाहती थी। इसने सिर्फ हमीन की इज्जत का फायदा उठाया और 3 करोड़ की सबूत की कीमत को बढ़ाते हुए 30 करोड़ तक ले गई। पर जब हमीन इस कीमत से आगे गई तो महा ने हार मान ली। ये दरअसल महा की जीत थी। इसने 3 करोड़ वाली चीज 35 में हमीन को फरोख्त करके उनकी साल भर की कमाई हटा दी, और फिर 35 में से 5 करोड़ बदन ऑफिसर 10 करोड़ चेयर मालिक को देने के बाद 20 करोड़ खुद कहाँ कर चलती बनी। महा के एक झटके ने उन्हें हेड्स को दिवालिया कर दिया, और उसकी प्यास अभी बाकी थी। हमीन और उसके वादत पर इस धोखे के बाद क्या गुजर रही थी, ये कोई नहीं जानता था। मुस्तफा खान को शदीद झटका लगा था। दूसरी तरफ हर कोई यही समझ रहा था कि मुस्तफा खान की बेटी ने सिर्फ मां से बदला लेने के लिए ये क्या है। हर कोई मुस्तफा खान और हमीन को मफाद परस्त और मगरूर बिजनेसमैन समझने लगे थे, जिन्होंने सिर्फ जद और अना की वजह से एक आम सी सबूत की कीमत बढ़ाकर मार्केट को कर्ज कर दिया था, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। ये बात कोई नहीं जानता था कि वो कर्जों में डूब चुके हैं। उन्होंने सारी जमा पूंजी सनूट खरीदने में लगा दी थी, और सनूट को चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। अब अगर वो इस सबूत को छोड़कर तो बाकी कंपनियां इनसे अपने कंट्रैक्ट वापस ले देती। कंपनी का नाम बचाने और इस सबूत को चलाने के लिए मुस्तफा खान ने धड़ाधड़ 20 फीमेल एक्टर्स को अपनी कंपनी में भर्ती करना शुरू कर दिया, जो ना तो पहले वर्कर्स की तरह आबिद एतबार थे और न ही इतने ज्यादा नफरत, मगर इनके साथ काम करना और मुस्तफा और हमीद की मजबूरी थी। अचानक एक सुबह एक लड़की मुस्तफा खान के दफ्तर में आई और अपनी कमीज चाक करते हुए उसे सेडूस करने लगी, और फिर नाकाम होने पर बाहर भाग गई। कुछ देर बाद फिर यही हवा और शाम को फिर यही हवा टीवी पर वही खबर फैल गई तो एक साल पहले थैली के ताकत और कामयाबी के नशे ने जो मुस्तफा बैठ चुके हैं। नोवर एड्स को तबाह करने के बाद मुस्तफा अब दोबारा अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को हरासा करने लगे हैं। इनको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की कम सुन लड़कियां लाकर देने वाली इनकी अपनी बेटी हनीन भी मुस्तफा खान के इस करैन की पार्टनर है। माशी एतबार से दिवालिया हो चुके मुस्तफा खान ने इसी रात खुदकुशी कर ली थी।